दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैंने आपको कॉमन नाउन के बारे में जानकारी दी थी और उसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने, और भी जानकारी दी थी मैंने आपको पिछली वीडियो में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। और उसके बाद हमने पढ़ा था आगे कलेक्टिव नाउन के बारे में कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। तो इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी अपनी वीडियो के माध्यम से, जो मैंने सेकंड पार्ट बनाया था, और ये आपका तीसरा पार्ट है इसका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आगे, आप देख सकते हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं आज मटेरियल नाउन। इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं आपको, और बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। तो इससे हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, या फिर इसे द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन के बारे में कि क्या होता है मटेरियल नाउन। तो इसकी डेफिनेशन है आपके सामने। ए नाउन विच स्टैंड्स फॉर द मेटल और सब्सटेंस इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थों एवं तत्वों के नाम को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। या द नाउन ऑफ विच अदर थिंग्स कैन बी मेड, यानी वो संज्ञा जिससे कि अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हो, जैसे कि वह नाउन जिससे किसी द्रव पदार्थ का बोध हो और जिसे मापा या तोला जा सकता है लेकिन जिसकी गणना नहीं की जा सकती हो, और जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो उसके एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ, आप किसको कैसे पहचानेंगे मटेरियल नाउन को। तो हम मटेरियल नाउन को इस प्रकार से पहचानेंगे, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है कि मटेरियल नाउन्स फ्रॉम नेचर, यानी हमें प्रकृति से जो मटेरियल नाउन मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं। जैसे कि वाटर है जो कि द्रव्य के रूप में होता है, एयर है, सिल्वर है। कहने का मतलब ये है कि सिल्वर से हम कुछ भी बना सकते हैं, चांदी का सामान, अंगूठी या कुछ भी। तो ये सब नेचर से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, सैंड है, रेत, कोयला है, रॉक चट्टान है, सनलाइट है, रेन है, ईटीसी, यानी और भी है। तो ये सभी जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, और ये इन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिनसे अन्य चीज़ें बनाई जा सकती है। तो ये सभी काय में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आगे कि मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स, यानी हमें कुछ जानवरों से जो चीज़ें प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं एग है, अंडा है, मीट है, हनी है, या मिल्क है। तो मिल्क से कई चीज़ें बनाई जा सकती है। लेदर है, चमड़े से कई चीज़ें बनाई जा सकती है। वूल है, ऊन है। तो ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सीप से प्राप्त होती है, भेड़ से, जिससे कि अन्य चीज़ें बनाई जा सकती है। तो वो सब चीज़ें काय में आती है, वो सभी आती है मटेरियल नाउन में आती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आगे और भी एग्जाम्पल हैं इसके कि मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से हमें जो मटेरियल नाउन प्राप्त होते हैं वो होता है कॉटन है, फूड है, भोजन है, वुड लकड़ी है, मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, टी है, चाय है, रबर है, और परफ्यूम है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमें मैन मेड मटेरियल नाउन, यानी हमको जो इंसानों द्वारा जो बनाए गए जो मटेरियल नाउन है वो कौन से हैं। तो वह एसिड है, अल्कोहल है, शराब है, ब्रिक है, ईंट है, सीमेंट है, बटर है, मक्खन है, घी है। और भी एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे सेंटेंस के रूप में है कि आई नीड सम वाटर। तो आप पहचान सकते हैं सेंटेंस के अंदर वाटर जो है वो आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, यानी पदार्थवाचक है, द्रव्यवाचक है। पानी क्या है, द्रव्य के रूप में है। तो आपको इजीली पहचान सकते हैं, इसकी पहचान है। कोई भी सेंटेंस आता है तो उसको पहचान सकते हैं कि ये इसमें क्या है। तो ये है आपका मटेरियल नाउन है। इसी प्रकार से आई लाइक टू वियर सिल्वर रिंग, है ना, मैं चांदी की अंगूठी पहनना पसंद करता हूँ। तो इसमें आप देख सकते सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन है। कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान है सिल्वर है, वाटर है। इसी प्रकार से आई डोंट लाइक टू सी एल्कोहल, यानी मैं शराब को देखना पसंद नहीं करता हूँ, है ना। तो अल्कोहल क्या, शराब है। तो आप पहचान सकते इजीली, द्रव्य के रूप में है, पदार्थ के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल नाउन है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं डायमंड। डायमंड इज़ ए प्रीशियस मेटल, यानी हीरा जो है बहुत ही बहुमूल्य धातु है या पदार्थ है। तो यहाँ पे डायमंड जो है क्या है, ये भी क्या है, आपका मटेरियल नाउन है। प्रकृति दत्त है ये सभी,
प्रकृति द्वारा प्राप्त है। तो जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको, नेचर द्वारा जो चीज़ें मिलती है वो भी काय में आती है, आपकी मटेरियल नाउन में आती है। देखिए आगे पढ़ने वाले हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन ओनली बी फेल्ट एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड। यानी कि भाववाचक संज्ञा वो वस्तुओं के नाम होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है और ना उन्हें देखा जा सकता है या ना उन्हें छुआ जा सकता है। तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ यानी कहने का मतलब ये है कि भाववाचक संज्ञाएं वो होती है जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, केवल उनको महसूस कर सकते हैं, ना उन्हें छू सकते हैं और ना उन्हें हम देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लव है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ट्रथ है, ETC और भी हैं। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में भी हैं, आप देख सकते हैं, सेंटेंस के रूप में है एग्जाम्पल इसके। तो एवरीवन शुड फॉलो लॉ, यानी कि हर एक को नियमों का पालन करना चाहिए, कानून के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ जो लॉ दिया गया है वो भी क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी प्रकार से आई डोंट बिलीव इन लक, यानी मैं लक में यानी अपनी किस्मत में विश्वास नहीं करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसे हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, किस्मत को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से यू आर इन लव, तो आप देख सकते हैं कि आप प्रेम में हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लव जो है उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इसी प्रकार से हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, तो यहाँ भी जो हार्ड वर्क है और जो सक्सेस है ये दोनों क्या हैं, केवल इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। यानी जिसको हम देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो सब काय में आता है, आपका भाववाचक संज्ञा में आता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दे स्ट्रगल्ड फॉर टू फाइंड हैप्पीनेस इन हिज लाइफ, यानी उन्होंने अपने जीवन में खुशियों को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ हैप्पीनेस जो लिखा है ये क्या है, यानी इसको महसूस कर सकते हैं हम, है ना। इसी प्रकार से आर यू सफरिंग फ्रॉम पेन, क्या आप दर्द से पीड़ित हैं। तो यहाँ दर्द जो है उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ही हैज़ लिमिटेड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी उसे इंग्लिश का सीमित नॉलेज है, सीमित ज्ञान है। तो नॉलेज क्या है, आप नॉलेज को हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना तो उसे हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो जो भी चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सब काय में आती है, आपकी भाववाचक संज्ञा में आती है। आपको इसी रूप से ध्यान रखना है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन।